हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूरेका लर्निंग जोन। मैं रश्मि आज आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली सारी क्लासेस में हमने चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटी की बुक से 4 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है उनकी इनके पास है, किस तरह से है, कहाँ से आती है और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि कोई भी जो फैक्टर है इसको लेकर के कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इट इज़ एंड इज़ इट जस्ट, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मीनिंग क्या है, कितनी इफेक्टिव है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और क्या ये जस्ट है, यानी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाइड है हमारे कंट्री जैसे सोसाइटी के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें कि पहला फैक्टर है मोड ऑफ प्रमलगेशन, जिसका मतलब है कि किस तरह से किसी भी लॉज को लाया जाता है या हटाया जाता है, यानी कि जब भी कोई न्यू लॉ हमारी सोसाइटी में लाने की ज़रूरत होती है तो किस तरह से उसको लाया जाता है, फिर किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है और किस तरह से उससे हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर या फेनोमेना बदलता है। दूसरा फैक्टर है द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना फेयर है, यानी कि कितने फेयर आउटकम्स देता है। लाइक हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो उसकी वजह से कहीं माइनॉरिटी या मेजॉरिटी दोनों के बीच में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, चाहे किसी भी बेसिस पे हो, रेस, रिलीजन, कास्ट, ओरिजिन, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस और डिसेंट, किसी भी बेसिस पे हो, या फिर और भी कोई दो रिलीजन के लोग हैं या दो नेचर है, जैसे उनका नेचर, कुछ लोग साउथ इंडियन है, कुछ लोग नॉर्थ इंडियन है, या जो लैंग्वेज के वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं उसको वजह से जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चलाने वाला हमारी सोसाइटी को कहीं अपने आउटकम्स में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं करता, यानी कि उसके आउटकम्स कितने फेयर है हमारी सोसाइटी के लिए, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फेयर है, कितना फेयर आउटकम दे सकता है इतनी भी डाइवर्सिटी होने के बाद, उसके बावजूद उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद तीसरा फैक्टर है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि इसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बावजूद भी किसी भी सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी और इंस्टीट्यूशन को मैनिपुलेट कर सके या किसी डिसीजन को मैनिपुलेट कर सके, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि हमारी सोसाइटी में उसके वजह से किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशन की कोई मोनोपोली क्रिएट ना हो और एक फेयर आउटकम आ सके इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगी आगे की क्लास में हम एक बहुत ही नए अंदाज में अपनी क्लास को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया अगर आगे की वीडियोस जरूर देखें। तब तक के इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।